समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से। भाई समुद्र तल है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचे, 75 मीटर ऊंचे, 75 मीटर ऊंचे शिखर से देखने पर, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर समुद्री जहाजों के अवनमन कोण। भाई देखो, एक जहाज यहाँ पे खड़ा हुआ है और एक जहाज है, एक जहाज मैंने मान लिया यहाँ पे खड़ा हुआ है भाई, और एक जहाज यहाँ पे खड़ा हुआ है। दो जहाज खड़े हुए हैं भैया, दो जहाजों के अवनमन कोण 30 और 45 डिग्री है भाई। एक जहाज का है 30 डिग्री और एक का भैया 45 डिग्री। अवनमन कोण एंगल ऑफ डिप्रेसेशन है भाई, ध्यान रखना, एंगल ऑफ डिप्रेसेशन एक एंगल भाई, ये 30 डिग्री और ये है 45 डिग्री। भाई समझते रहना एंगल ऑफ डिप्रेसेशन, समझते चलेंगे भाई। एंगल ऑफ डिप्रेसेशन देखो भाई, इसका तो पूरे का एंगल है 45 डिग्री, समझते चलना भाई 45। इसका, इसके लिए z बन गया ना, इसके लिए z। और देखो भाई, इसके लिए जो एंगल है वो है, इसके जो लिए जो एंगल है भाई वो इसके लिए जो यहाँ से और यहाँ तक वो है 30 डिग्री। भाई समझते चलेंगे 30 डिग्री 45। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर, यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो, भाई एक ही ओर तो है ये, इसके एक तरफ एक जहाज के दूसरे जहाज पीछे हो, ठीक पीछे हो, तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी याद कीजिए भाई। दोनों जहाजों के बीच की दूरी ये मैंने x मान ली भाई, माना दोनों जहाजों के बीच की दूरी भाई x मीटर है, x मीटर, समझते चलेंगे भाई x मीटर है। और मैंने यहां से यहां तक की दूरी पहले जहाज से और टावर के पाद बिंदु तक दूरी मान ली y मीटर, y मीटर मान ली। चलिए भाई लेते हैं ट्रायंगल, ये इसका नाम रख लेते हैं भाई ए बी सी और डी, ए बी सी डी। ट्रायंगल ए सी बी में, ए सी बी में भाई समझना मेरी बात को, इसमें परपेंडिकुलर बेस लेना है तो टेन थीटा लेना पड़ेगा। तो टेन थीटा में क्या होता है, पी अपॉन बी होता है भाई। तो टेन थीटा 45 डिग्री इक्वल टू पी कितना हो गया भाई, परपेंडिकुलर 75 अपॉन ये हो गया वाई, 1 इक्वल टू 75 अपॉन वाई, तो वाई इक्वल टू होगा 75 मीटर, 75 मीटर हो गया भाई। हमें वाई की वैल्यू पता लग गई 75 मीटर, यहाँ से और यहाँ तक की वैल्यू पता लग गई 75 मीटर हो गया भाई। अब ट्रायंगल लेते हैं भाई ये वाला ए डी बी में, ट्रायंगल ए डी बी में, ए डी बी में, ट्रायंगल ए डी बी में। तो इसमें भी टेन लेंगे भाई, टेन थीटा को देखो, सुनो यहाँ से यहाँ तक 75 हो गई और यहाँ से यहाँ तक हो गई 75 प्लस एक्स, समझते चलेंगे भाई 75 प्लस एक्स हो गई ना, यहाँ से और यहाँ तक पूरी लेनी है आपकी बार, पूरी 75 प्लस एक्स हो गई। तो भाई टेन थीटा कितना हो गया भाई, टेन थीटा हो गया, टेन पी अपॉन बी होता है ना, टेन 30 डिग्री, पी कितना होगा परपेंडिकुलर हो गया भाई 75 अपॉन 75 प्लस एक्स। भाई 75 प्लस एक्स ठीक से लिखो इसे, 75 प्लस एक्स, 75 प्लस एक्स। भाई टेन 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3 और ये हो गया 75 और नीचे हो गया 75 प्लस एक्स। तो 75 प्लस एक्स इक्वल टू, समझेंगे भाई, तो 75 √3 हो गया ये, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी भाई। तो भाई इसको इधर ले जाएंगे तो x इक्वल टू हो गया भाई 75 √3
माइनस 75। भाई 75 कॉमन हो गया उधर से, 75 तो √3 - 1, ये इसकी हो गई मीटर। ये दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी होगा भाई, ये दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी हो गई भाई। 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। चलिए देख दो। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है भाई, समझना मेरी बात को। एक गुब्बारा यहाँ उड़ रहा था पहले, यहाँ पे, और लड़की खड़ी हुई है यहाँ पे, समझते रहे ना। वो जब देखती है इसे तो उसकी आंख पर जो कोण बन रहा है, उसकी आंख पर जो कोण बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है भाई। गुब्बारा यहाँ उड़ रहा है, गुब्बारा कितनी मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है भाई? 88.2 मीटर। कुछ क्षण बाद क्या होता है कि ये गुब्बारा यहां पे पहुंच जाता है, यहां पे पहुंच जाता है भाई ये गुब्बारा। यहाँ जब ये गुब्बारा उड़ते हुए यहां पहुंच जाता है तो ये लड़की की आंख पर जो एंगल बनाता है वो बनाता है भाई 30 डिग्री। ये बनाता है भाई 30 डिग्री, समझते रहना भाई। 30 डिग्री और ये पूरा 60 डिग्री। 88.2 मीटर ऊंचाई भी सेम रहती है। यहां पे गुब्बारा उड़ रहा था पहले, फिर उड़ के यहां पहुंच गया भैया। इस अंतराल के दौरान जब यहां से यहां गया, जब यहां से यहां गया, इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। भाई पहले यहां उड़ रहा था, यहां से और यहां पहुंच गया वो, तो मैं इस दूरी को मान लेता हूं भाई x। मुझे ये पता ही नहीं है क्या है ये x मीटर, और यहां से यहां पहुंच गया ये y। सॉरी मैंने बोल लिया, मैंने सोच लिया ये दूरी हो गई यहां से यहां तक x थी पहले, और मैंने पूरी मान ली है यहाँ पे पूरी y। यहां से और यहां तक इसने पूरी दूरी y तय करी, तो ये कितना बचा भाई? यहां से और यहां तक ये बचा y - x। ये पूरा यहां से यहां तक आ गया y - x। चलिए भाई नाम रखते हैं इसका a, इसका नाम b और इसका नाम c, इसका नाम d और इसका नाम e। ट्रायंगल लेता हूं मैं पहले में से a b c में, a b c मान लेते हैं भाई पहले, माना गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी इक्वल टू y मीटर। तय की गई दूरी y मीटर है भाई, तय की गई दूरी y मीटर यहां से यहां तक। तो ट्रायंगल लेता हूं मैं ट्रायंगल ए बी सी में भाई tan थीटा इक्वल टू tan लेंगे भाई, tan थीटा इक्वल टू ए बी बटे बी सी। तो tan थीटा कितना? tan 60 डिग्री। ए बी हो गया भाई मेरे पास 88.2 अपॉन x। भाई एंगल ऑफ एलिवेशन था हमारा ये, तो tan 60 की वैल्यू होती है √3, 88.2 अपॉन x, तो x इक्वल टू हो गया 88.2 अपॉन √3। भाई ये x की वैल्यू हो गई यहाँ से और यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू मुझे पता लग गई। अब मुझे ये वैल्यू फाइंड करनी है भाई, कैसे फाइंड करूँगा? निकालते हैं भाई, ट्रायंगल ले लेते हैं पर दूसरा कौन सा लें भाई? DEC में, DEC में भाई पूरा ले लिया आपकी बार, भाई पूरा ले लिया है, पूरा 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 पूरा। सॉरी मैंने गलती कर दी भाई, ये मुझे y माना, मैंने ये y माना, तो ये पूरी भाई ये पूरा मैंने माना y। भाई सही था ये y - x ही बचेगा भाई, ये पूरा y है, ये पूरा y हो गया, ये y - x हो गया भाई। करिए भाई, तो tan थीटा इक्वल टू हो गया हमारा DE अपॉन BEC।
तो टेन थीटा टेन 30 इक्वल टू टी हो गया 88.2 अपॉन हो गया भाई हमारा y माइनस एक्स। भाई समझते चलेंगे, टेन 30 की वैल्यू होती है भाई टेन सॉरी पूरा होगा y होगा भाई y, पूरा y लेना पड़ेगा यहाँ से और यहाँ तक पूरा ले रहे हैं ना तो y लेना पड़ेगा। तो टेन 30 की वैल्यू कितनी होगा भाई, टेन 30 की होती है हमारी 1/√3 इक्वल टू 88.2 अपॉन y। तो y इक्वल टू हो गया हमारा भाई, इधर से मल्टीप्लाई हो जाएगी 88.2√3 88.2√3। तो भाई ये हमें पता पड़ेगी y की वैल्यू। तो हमारा ये हमारा था y माइनस एक्स, तो y माइनस एक्स देखो समझेंगे y की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 88.2√3 माइनस एक्स की वैल्यू हो गई 88.2 अपॉन √3। भाई यहाँ से मैंने 88.2 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा √3 माइनस 1 अपॉन √3। 88.2 देखो हम कॉम करेंगे, नीचे एक मानेंगे इसके तो नीचे √3 एलसीएम आ गया तो देखो √3 3 माइनस 1। भाई समझते रहे ना। और देखो भाई 88.2 इंटू 2/√3, नीचे √3 बचा, मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4, 2 8 16 का 6, हासिल 1, 2 8 16 और 1 17 176 अपॉन √3। भाई इस पर में संख्या के ऊपर पहुंचाएंगे तो 176.4 √3 अपॉन नीचे 3 हो जाएगा भाई, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे ना √3 से ऐसे, तो 176.4 √3 अपॉन 3। भाई 3 से करेंगे, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 कितना बचा भाई 2, 3 अट्ठे 24 कितना बचा 2, 3 अट्ठे 24 √3। तो ये हो गया 58.8 √3 मीटर। भैया ये इसका आंसर हो गया, y इक्वल टू हो गया हमारा 58.8 √3 मीटर। भाई ये इसका आंसर हो गया। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पास तक जाता है। भाई एक सीधा राजमार्ग रोड है भाई, एक मीनार है उसके बेस पॉइंट तक जाता है भाई, ऐसे पार निकल जाता है वो राजमार्ग, तो पार निकल जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। भैया एक आदमी यहाँ खड़ा हुआ है, भाई समझते रहे ना, यहाँ पे खड़ा हुआ है और वो 30 डिग्री के अवनमन कोण पे देखता है कार को, 30 डिग्री के अवनमन कोण पे देखता है कार को, यहाँ पे अवनमन कोण पे, समझते रहे ना भाई। अवनमन कोण एंगल ऑफ डिप्रेसेशन, एंगल ऑफ डिप्रेसेशन पे देखता है वो 30 डिग्री के पे 30 डिग्री। और 6 सेकंड बाद ये कार यहाँ जाती है, 6 सेकंड बाद यहाँ, और इसका एंगल ऑफ डिप्रेसेशन हो जाता है भाई 60 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेसेशन हो जाता है इसका 60 डिग्री। यहाँ से और यहाँ तक कार ने लिया 6 सेकंड का समय, 6 सेकंड। एंगल हो जाता है इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। भाई कार द्वारा यहाँ से और यहाँ तक जितना भी समय लिया गया, यहाँ से और यहाँ तक जितना भी समय लिया गया, मैंने मान लिया कि माना कार ने यहाँ से और यहाँ तक x टाइम लिया भाई, x सेकंड लिया उसने, और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उसने y सेकंड लिया, y सेकंड इसने यहाँ से और यहाँ तक पहुँचने में लिया y सेकंड।